किया था मैंने। चल दफा यहाँ से। शेखर, मैं तुझे मार दूंगी। क्या धमकी दी आपको दे? अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। छोड़, मैं तेरा खून कर दूंगी। छोड़। कीमत पर जेल में आया का मौका नहीं दूंगा मैं तुझे। मैं चाहूँ तो तेरे साथ वकालत नहीं करूंगा। तूने एक चश्मदीद गवाह की जान लेने की कोशिश की है। तेरा तू कपाल मुसीबत में फंस सकता है, समझे? चल दफा यहाँ से। मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक आप अपना गुनाह कबूल नहीं करते। दीपक बेगुनाह है, सबको प्लीज बता दीजिए, प्लीज। दीपक गुनहगार है, खून किया उसने, मैंने देखा अपनी आंखों से। उस चाकू पे उसकी उंगलियों के निशान है, समझे? कोई नहीं बचा सकता उसे। गेट आउट नाउ। बड़े पापा, आज नहीं आएगा बूढ़ा तुझे बचाने। बड़े पापा प्लीज आइए, प्लीज आइए। नहीं रहता वो यहाँ, ये एड्रेस नहीं है उसका। कहाँ गए बड़े पापा? जहन्नुम में। क्या मतलब? जहन्नुम का मतलब नहीं समझते? नरक में, दोज़ख में। हफ्ते पहले लात मार के निकाल दिया मैंने उसे। पता नहीं कहाँ सड़ रहा बुढ़ा। तुमने मेरे बड़े पापा को निकाल दिया? कहाँ है मेरे बड़े पापा? कहाँ है मेरे बड़े पापा? बड़े पापा को निकाल दिया। मेरा घर है, जो चाहूंगा करूंगा, समझे? अब तुझे भी लात मार के निकालना पड़ेगा, ऐसा लगता है। Get out! जा ढूंढ उस बुड्ढे को, लग उसके गले और रोज इतना रोना है। सड़ो मरो साला। साहब गलती हो गई, मत काटिए पर्ची। पर्ची काटेंगे जुर्माना होगा। जुर्माना कहाँ से दूंगा मैं? मेरे को मालूम तुम लोगों का नाटक। पहले रॉन्ग पार्किंग करने का, फिर बोलने का बुड्ढा है करके माफ कर दो। अरे बुड्ढा है तो घर में काहे को नहीं बैठता? अरे साहब पहले घर में ही बैठा था, अभी 2 दिन पहले धंधा शुरू किया टैक्सी का। ये देखिए 2 दिन पहले परमिशन मिली है। अब क्या बोलेगा? सुबह से शाम तक 1000 लोग आता उल्टा खोपड़े का, सबका कहानी अलग अलग। क्या करता था अभी तक? धंधा था अपना धंधा, रिटायर हो गया। काहे का रिटायर? धंधा डूबा होएगा, घर में बैठा होएगा, फिर दिमाग में आया टैक्सी चलाने का तो टैक्सी चलाया। क्यों? सही है ना? साहब आप जो कुछ कहते हैं बिल्कुल सही है, पर सही ये है कि मैं टैक्सी चलाता हूँ। अच्छा, घर में कौन है? और घर में अपन और ये टैक्सी। मतलब ये टैक्सी में रहता है तुम? हैरानगी हो रही है आपको? मेरी पोती का दोस्त है, उसका ऑफिस उसकी कार में है। मतलब तुमको पोती भी है? हमको पोती भी है और एक बेटा भी है। लेकिन मैं उससे दूर रहकर ही बहुत खुश हूँ। कभी याद नहीं आता उसका? याद? उस शैतान की याद? मैं तो ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं दूर हूँ उससे। बहुत साले ने परेशान किया मुझे, बहुत दुख दिया उसने। और अब जब मैं अपने बलबूते पे जी रहा हूँ, बड़ा मजा आ रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है। हवलदार साहब, मैंने अपने घर वालों के लिए बहुत मेहनत की, बहुत पैसा कमाया दिन रात एक करके। आज उसी मेरे बेटे ने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया और मेरी खून पसीने की कमाई को दोनों हाथों से लुटा रहा है, कचरे में डाल रहा है, कचरे में। मतलब? बर्बाद कर रहा है औरत पर, शराब पर। बोलो तो सारा पैसा खलास किया ऐसा करके। अरे क्या बर्बाद करेगा वो पैसा? ऐसी नालायक 4 पुश्ते भी हो जाए ना तो पैसा खलास नहीं हो सकता, ना बर्बाद हो सकता है। इतना पैसा कमाया है मैंने, लेकिन बर्बाद करने दो वो पैसा। उसके हाथों में पैसा आकर गंदा हो गया है। ना ही मुझे वो पैसा चाहिए और ना ही वो नालायक बेटा। और वो तुम्हारी पोती जिसका वो दोस्त कार में ऑफिस चलाता है, वो किधर है? इधर ही हमारा पोती, इधर ही। बहुत याद आती है उसकी। लेकिन हमारी पोती हमसे बहुत समझदार है। और ये कहो कि बाप अपनी औलाद की बुराइयां पहचानने में जरा वक्त लगाता है और औलाद अपने बाप की बुराइयां पहचानने में बिल्कुल वक्त नहीं लगाती, फौरन छोड़ देती है उसको, अलग हो जाती है। इसी तरह मेरी पोती भी अपने बाप की बुराइयां पहचान कर अलग हो गई उससे। बहुत खुश है। हाँ जी। अपनी पोती को बहुत प्यार करता होएगा। दीपक मैं और नहीं झेल सकती। मैं अपना कंट्रोल खोती जा रही हूँ। जल्दी से कोई रास्ता निकालिए दीपक, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप ही बताइए क्या करें, क्या करें? कुछ भी करो, कुछ भी जो कर सकती हो करो, लेकिन किसी ना किसी तरीके से मुझे यहाँ से निकालो तारा, प्लीज। मैं यहाँ एक रात भी नहीं काट सकता था। ये सब क्या हो गया था? सब कुछ अच्छा चल रहा था हमारी जिंदगी।
एक समझ पैदा हो गई थी तुम्हारे और मेरे बीच, लेकिन अचानक ही पता नहीं कौन सा इम्तिहान ले रहा है ऊपर वाला। या फिर हो सकता है कि हम दोनों का साथ लिखा ही ना हो। हालात ने हमें मिला जरूर दिया, लेकिन शायद हमें जिंदगी भर अलग ही रहना है। तभी तो कुदरत कभी भी इस तरह की करवट बदल लेती है। हम करते कुछ है, हो कुछ जाता है। हर बार एक नया रास्ता ढूंढते और फिर कोई दीवार खड़ी हो जाती है हमारे बीच। पहले तो देवयानी ने ही नहीं अपनाया मुझे, इसलिए हम दूर हो गए। फिर मैं खिलाया और एक तूफान उठा के चला गया, और अब ये नहीं तारा, प्लीज तारा, प्लीज तारा, प्लीज। देखो, तुम्हें तो मेरी ताकत हो, तुम्हें तो मेरी हिम्मत हो तारा, और तुम अगर इस तरह रोगी तो मेरा क्या होगा तारा? देखो तारा, तुम तो मजबूत रहो, हमेशा की तरह मजबूत रहो तुम। मुझे पता है दीपक, लेकिन इसके बाद कुछ नहीं होगा। ये आखिरी इम्तिहान है हमारा, और इसे पास करने में हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। अशोक सहगल को हराने के लिए मैं कुछ भी करूंगी, उसे तबाह करना पड़ा तो वो भी करूंगी। लेकिन आप यकीन रखिए, मैं आपको यहाँ से जरूर छुड़ाऊंगी। तारा, तारा, एक बात का ख्याल रखना तारा। मान लो अगर उनके इल्जाम में मुझे जेल हो ही गई, और कई बरस मुझे जेल में काटने पड़े, दीपक तारा प्लीज सुन लो तारा, सोच के रखने में कोई हर्ज नहीं। मान लो अगर ऐसा हो तो एक वादा करो, देवयानी का ख्याल रखना तारा, मैं उसकी जिम्मेदारी तुम्हें सौंपता हूँ। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्यों सोच रहे हैं कि आप छूट नहीं पाएंगे? आप जरूर छूटेंगे, आप जरूर छूटेंगे। इस तरह तो आप मेरा दिल भी बैठा देंगे दीपक। प्लीज, मैं मजबूर हूँ, मेरे हालात ही ऐसे हैं कि मुझे डर लग रहा था। मैं कुछ भी सोचने के लिए मजबूर हो रहा हूँ। मैं तो उस इंसान की तरह हूँ जो एक ऊंचे पहाड़ से गिर रहा है, और लाजमी है कि उसके मन में ख्याल आता है कि वो मरेगा ही। ये तो कोई किस्मत का फेर ही हो सकता है कि वो बच जाए, या फिर कोई करीब, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है ना। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ। और फिर मैं अब किसी को और तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता, खास करके देवयानी को। उस बच्ची को मैंने जितनी तकलीफ पहुंचाई, इतना नुकसान किया मैंने उसका। प्लीज वादा करो, तुम उसका ख्याल रखो, और तो मेरा कोई है नहीं ना तारा तुम्हारे सिवा, और रोहित के सिवा। इसलिए प्लीज तारा, टेक अ केयर। रोहित कहाँ गया? तुम चली गई थी तो तुम्हारे ही पीछे गया था वो, तुम्हें खोजने। तुम ऐसा करो तारा, तुम घर पे जाके उसका इंतजार करो, वो जरूर आएगा। रोहित, ये सब क्या हो रहा है? दीपक के बारे में जो इवनिंग न्यूज में है, मुझे तारा से मिलना है। रोहित, वो किधर है? तारा कुछ नहीं हुआ है शीना, कुछ भी नहीं हुआ है। और तुम्हें आने की क्या जरूरत? आराम क्यों नहीं करती तुम? नहीं रोहित, मुझे तारा से मिलना है। आप भी इसी तरह। एक मिनट, तुम प्लीज यहाँ बैठो, आराम से, रिलैक्स। हाँ, बिल्कुल चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है। डॉक्टर ने तुम्हें बेड रेस्ट के लिए बोला है कि नहीं, है ना? ये अच्छी बात नहीं है शीना, खासतौर से ये महीने ज्यादा डेलिकेट होते हैं बच्चे के लिए। लेकिन पहले ये बताओ, तारा है कहाँ? वो बिल्कुल ठीक है, पुलिस स्टेशन से निकल चुके हैं और यहीं आते होंगे। मैं इसलिए उनका इंतजार कर रहा हूँ। नहीं रोहित, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। बताओ, तारा मुसीबत में है ना? बोलो, बताती क्यों नहीं? क्यों गई थी वो पुलिस स्टेशन? ओह शीना, शट अप! Why are you? Relax. I'm sorry. लेकिन काहे को तुम? नहीं, पहले तुम बताओ, तारा भी जेल में है क्या दीपक के साथ? ओह नहीं शीना, नहीं। तो फिर तुमने ही तो कहा था कि तारा जेल गई थी। क्यों गई थी? फिर मुझे बताओ, क्यों गई थी जेल? जो ठीक है ना, मुझे बताओ रोहित, प्लीज मुझे बताओ। सब क्या हो रहा है शीना? ये सब क्या हो रहा है? प्लीज प्लीज तुम पहले बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। कुछ नहीं हुआ है तारा को, सब कुछ ठीक है। मैं और तारा दोनों दीपक से मिलने पुलिस स्टेशन गए थे,
उसे झूठे मर्डर केस में फंसाया गया है। वो बिल्कुल बेकसूर है, लेकिन उसे बेकसूर साबित करने के लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं है। इससे अच्छा है कि हम लोग चुप रहें। अगर हम कुछ करेंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। शीना, शीना प्लीज, शीना, get me a doctor immediately. शीना प्लीज, कुछ ना, शीना, शीना। जीजू, मैंने पहले भी कहा था आपसे कि शीना की बहुत ज्यादा केयर करने की जरूरत है। वैसे भी उसका दिमाग शांत नहीं रहता, वो डिस्टर्ब तो है ही। बहुत सुकून की आवश्यकता है उसको। देखो, इतनी दवा नींद की बार बार देने पर भी उसके आंसू रुक नहीं पा रहे हैं, यानी कि नींद में भी वो रो रही है लगातार। सब मैं नहीं था घर पे जब उसे वो खबर मिली। अब मैंने उसे कहा था कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए, लेकिन वो भाग गई वहां से और रोहित के ऑफिस में जाके फेंट हो गई। तब से डिस्टर्ब है सर। खैर, अब जो भी हुआ, मैं तो यही कहूंगा कि इनको अब कुछ वक्त के लिए यहीं पर रहने दो। इनका बराबर ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे को और इनको दोनों को खतरा है। इस वक्त तुम साथ रहना इसके, सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है इसको, क्योंकि एक तुम ही ऐसे शख्स हो जो इसके पास रह सकते हो। हम सब तो बहुत अजीब सी मुसीबत में फंस गए हैं जीजू। मैं समझ सकता हूँ रोहित। एक्चुअली सभी का वक्त आजकल खराब चल रहा है। मेरे और शीना के बीच में कुछ दिनों से एक तनाव, एक अजीब सा रूखापन छा गया था। ऊपर से दीपक वाली खबर सुन ली उसने, नहीं संभाल पाई अपने आप को। अगर मैं होता तो शायद। एक बात का ख्याल रखना जीजू, आदमी का जो भी अतीत होता है वो उसकी मौजूदा जिंदगी में कहीं ना कहीं हमेशा बना रहता है। और आज जिस तरह आने वाले कल पर हमारा कोई बस नहीं, उसी तरह अतीत में इंसान को पता नहीं चलता कि उसकी जिंदगी में क्या होने वाला है। मानता हूँ। इसलिए अगर इंसान से पिछली जिंदगी में कोई गलती हो गई है तो इसमें उसका कसूर नहीं, हालात ही ऐसे होते हैं जो उसे कुछ ना कुछ करवा देते हैं। बहुत कुछ छूट जाना, बहुत कुछ खो जाने का डर इंसान को वो सब करवा देता है। और फिर इंसान की बदकिस्मती ये है कि उसका बीता हुआ कल उससे कभी अलग नहीं हो सकता है। लाख कोशिश करने के बाद भी वो उससे अपने आप को छुटा नहीं सकता है। वो कल जो मर चुका है बार बार आज की जिंदगी में आ जाता है। समझदार इंसान वो होता है जीजू जो बीते हुए कल को भुलाकर आज जीता है और आने वाले कल का इंतजार करता है। मैं समझ रहा हूँ रोहित, लेकिन ये सब तुम मुझे क्यों कह रहे हो? इसलिए जीजू कि तुम शीना को बहुत प्यार करते हो। अगर उसकी पिछली जिंदगी में तुम आए होते तो सिर्फ पति की हैसियत से उसे प्यार नहीं करते, बल्कि वो सब देते जो एक बाप एक बेटी को दे सकता। एक छाया जिसमें एक बेटी अपने आप को खुश और महफूज समझ सके। मैं चलता हूं। तारा के पास उसको भी मेरी जरूरत है, इसका ख्याल रखना तुम। पता नहीं क्यों, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर लिखा है कि तुम शीना से बहुत प्यार करते हो, और शीना भी हर मुसीबत में तुम्हारा ही सहारा लेती है। लेकिन मुझे कभी जलन महसूस नहीं हुई तुमसे, पता नहीं क्यों। शायद मुझे वो मिल जाता है जो जिंदगी नहीं दे पाई, एक बड़ा भाई। कहाँ हो तुम? जरूरत क्या थी तुम्हें अशोक साइकिल के घर जाने की? ऐसा क्या आन पड़ा था आखिर? अरे तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? हम लोग गहरी मुसीबत में फंसे हुए हैं। हमारा एक गलत कदम दीपक को और भी मुसीबत में फंसा सकता है। लेकिन रोहित, दीपक ने खून नहीं किया है। तो ठीक है, समझाओ, चिल्लाओ अदालत में, जाकर पुलिस स्टेशन में चिल्लाओ, लाउड स्पीकर लेकर एक एक आदमी को बता दो कि वो बेकसूर है। दीवारों पे लिख डालो, पोस्टर छपवा दो, सड़क के किनारे बोर्ड लगवा दो। रोहित, प्लीज समझने की कोशिश करो। क्या समझने की कोशिश करो? बचा ही क्या है समझने के लिए?
तुमने और शीना ने मुझे पागल कर दिया है। अरे मैं शीना की बात समझ सकता हूं, लेकिन तुम्हारे पास तो अकल है, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करती? वाह, पहले तो ऐसा काम करो जिसे कभी नहीं करना चाहिए और उसके बाद अफसोस जाहिर करो। अरे तुम्हें मालूम है तुमने क्या किया है? अशोक सहगल इकलौता आई विटनेस है उस मर्डर का, और तुमने उसे जाकर मारने की धमकी दी है, और अब तुम। लेकिन अशोक सहगल झूठ बोल रहा है। मुझे पता है, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं जिससे हम उसे बेकसूर साबित कर दें। ऐसी दवा भी नहीं जिसको घोल कर पिलाकर हम किसी को अदालत में जाके सच्चाई उगलवा दें। हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है तारा। I'm really sorry, रोहित। बिल्कुल, you ought to be। देखो तारा, इस सारे मामले को मैं अकेला संभाल सकता था, लेकिन मेरा दीपक से एक और रिश्ता है, और वो है दोस्ती का। मैं उससे इमोशनली इन्वॉल्व हूं, इसलिए मैं इस सबको अलग हटकर नहीं देख सकता हूं। हमें मिलकर फैसला करना पड़ेगा। इस वक्त तुम्हें मेरी जरूरत है और मुझे तुम्हारी। हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना जिससे अशोक सहगल सही साबित हो और ये लगे कि हम लोग सच्चाई से डर रहे हैं। सबसे पहले हमें जज्बाती ना होकर दिल को अलग रखकर दिमाग से काम लेना पड़ेगा और मजबूत होना पड़ेगा। तो इसी से हम दीपक को बचा सकेंगे। रोहित, मैं समझती हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी। कोशिश करने से कुछ नहीं होगा, हमें मजबूत बनाना होगा अपने आप को। प्लीज। हाँ रोहित। फिर हम वकील के पास चलते हैं, उसके कहे अनुसार ही हम अगला कदम उठाएंगे। हम मिस्टर टंडन के पास चलते हैं। वो हमारी कंपनी के लीगल एडवाइजर हैं। वो जरूर हमारी मदद करेंगे, जरूर करेंगे। ठीक है, मेरा दिल कहता है अगर वकील अच्छा होगा तो दीपक जरूर बच जाएगा। हाँ रोहित। तो ये बात है। लेकिन तारा, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही कि घटना के तुरंत बाद तुमने मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? ऐसे मामले में हादसा होते ही लोग अपने वकील को सबसे पहले कांटेक्ट करते हैं। अरे अगर दीपक ने मुझे वहीं से फोन किया होता ना, जहां ये खून हुआ था, तो ये सारा बखेड़ा ही खड़ा नहीं होता। लेकिन अशोक सहगल ने ऐसा गेम खेला कि सब करने के लिए वक्त ही नहीं था। बेकार की बात मत कीजिए। जब मानसी के घर पे पुलिस पहुंची थी, दीपक तब भी तो मुझे फोन कर सकता था। उसने क्यों नहीं किया? अरे उस अशोक सहगल ने उस पर एक इल्जाम लगाया और उसने चुपचाप सह लिया। अगर वो जरा सी बात भी पुलिस को कह देता ना, तो इस सारा मामला उलझ जाता और हमें वक्त मिल जाता। और इतना ही नहीं, वो अशोक सहगल भी उसके साथ अरेस्ट हो जाता, और इस सब चक्कर में दीपक सेठ की जमानत आसानी से हो सकती थी। फिर क्या था? फिर तो हमें सिर्फ केस लड़ना बाकी रहता। लेकिन ऐसी क्या बात हो सकती थी? अरे अगर अशोक सहगल ये कह सकता है कि उसने दीपक सेठ को खून करते देखा है, तो दीपक को भी तुरंत कह देना चाहिए था कि उसने अपनी आंखों से अशोक सहगल को खून करते देखा है, और ये कि उसने चाकू पोंछ करके लाश के पास रख दिया था। लेकिन फिर पुलिस उनसे पूछती कि ये सब कुछ जानते हुए उन्होंने चाकू अपने हाथ में क्यों लिया? 1000 वजह गिनाई जा सकती थी उसकी। कम से कम बहस तो शुरू हो जाती। और मैं बता रहा हूं कि बहस छिड़ने के बाद ही केस की असली शुरुआत होती है। हम वकील लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि कोर्ट में कब क्या सवाल जवाब होने को हैं। अरे और होता क्या है कोर्ट में? बस जिरह होती रहती है, खींचे जाओ केस को बरसों बरस तक। लेकिन टंडन साहब, जो कुछ होना था वो हो चुका। अब तो आप कोई दूसरा रास्ता निकालिए ना। हाँ ये तो है, लेकिन मेरी भी तो यही प्रॉब्लम है। मैं अटक गया हूं। दरअसल FIR लॉन्च हो चुकी है और दीपक मना करता है, कहता है कि उसने ये सब कुछ नहीं किया है। अब तो काफी जोर लगाना पड़ेगा, बहुत सोचना पड़ेगा कि गुत्थी कहां से सुलझे। दरअसल अब दीपक की जमानत भी तो नहीं हो सकती है ना। टंडन साहब, कुछ भी करके उन्हें बाहर निकालिए, प्लीज कुछ भी करके उन्हें बाहर निकालिए। देखिए, कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक हमें 5 दिन बाद की डेट मिली है। तब तक हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि जमानत के लिए कुछ जुगाड़ बिठाएं और प्रेस के थ्रू कुछ अप्रोच लगाएं। और हाँ, इसी बीच उस अशोक सहगल के खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठे करने की कोशिश करें ताकि कोर्ट में हमारे काम आ सके। और अगर 5 दिनों में कोई सबूत नहीं मिला तो क्या करेंगे हम कोर्ट में? हम अलग अलग बहाने बना करके डेट्स लेते रहेंगे और मामले को खींचते रहेंगे, और तब तक हमारे हाथ कुछ ना कुछ तो लगेगा ना। और अगर दीपक का जमानत नहीं हो पाई तो क्या करेंगे? वो जेल में सड़ते रहेंगे। टंडन साहब, क्या कह रहे हैं आप? दीपक वहां नहीं रह सकते। रोहित, समझाइए आप इन्हें। प्लीज टंडन साहब, कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा। कोई ना कोई तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा ना। हाँ, मैं कुछ करूंगा ताकि दीपक बाहर आ सके, उसकी जमानत का कुछ इंतजाम करूंगा। यू डोंट वरी। नहीं, आपको तो निकालना ही पड़ेगा। दीपक वहां नहीं रह सकते। टंडन साहब, मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज कुछ कीजिए। तो पता करिए कौन है और क्या हो रहा है। जमानत नहीं होनी चाहिए उसकी। मैं चाहता हूं अंदर ही रहे, क्योंकि एक बार बाहर निकला तो 1000 किस्म के जुगाड़ खेल सकता है। वो वहीं रहे और वहीं से सजा हो उसको। सहगल साहब,
आप फिक्र मत ही कीजिए, हमने उन लोगों के सारे रास्ते बंद कर रखे हैं। जितने हाथ पांव मार ले, जमानत तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि सबूत सारे उनके खिलाफ है। इस बार हमने वो शॉट मारा है कि सीधा छक्का, कोई रोक ही नहीं सकता। ध्यान रहे कि बाउंड्री लाइन पे कैच ना हो जाए। देखिए, इस केस का जल्दी निपटारा होना चाहिए। तबाही चाहता हूं मैं उसके खानदान की। तो खानदान में है ही कौन? एक वो और एक चिड़िया सी बच्ची। मैडम क्या मैडम बात है रघु? वो दिव्यानी सेठ है, क्या हो गया उसे? वो है नहीं अपनी डॉर्मेट्री में, पता नहीं कहाँ चली गई। प्लेग्राउंड में देखा तुमने? क्लासरूम में जाके देखो, क्लासरूम में होगी वो। मैडम है नहीं कहीं वो, मैंने सब जगह पता लगा लिया, बस ये उसके बेड पे चिट्ठी और पेपर मिला।